मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। कहाँ से लाऊं खाना? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी पहले ही बारिश की मार से गुजर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा खाना? हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब क्या कहाँ से लाऊंगा इस बारिश। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली आता आया हूँ मैं। पुष्कर जी, मैं बैंक से आया हूँ। आपने जो जमीन पर लोन लिया था उसे चुकाने का समय समाप्त हो चुका है। मैं पहले भी साहब, मैं पहले ही मौसम की मार खाकर बैठा हूँ। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, मैं कहाँ से किस्त भरूंगा? इस बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई। लेते ही क्यों हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। साहब, साहब नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा साहब? सुनिए, रोइए नहीं, पानी पी लीजिए। जाओ, मुन्ना को लेकर सो जाओ। जो किसान पूरे देश का अन्नदाता हो, आज उसी का परिवार भूखा मर रहा है। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं अपने परिवार को पालने में असमर्थ हूँ, अब कोई मार्ग नहीं। देख लिया भारत माँ, देख लिया भारत माँ। देख लिया भारत माँ, हम अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा देश एक होने चला था, किंतु अपने ही लोगों के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये है भारतीय किसान की दशा। इतना ही नहीं, मैंने सुना है तुम भारतीय लड़कियों को देवी की तरह पूजते हो। नवरात्रों में घर घर जाकर कन्या ढूंढते हो, उनके पैर छूकर उनको खाना खिलाते हो और उनसे आशीर्वाद भी लेते हो। फिर उन्हीं छोटी कन्याओं के साथ वान्य दिखाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे देश में बेटी को बहुत प्यार से रखा जाता है। एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का प्रण लेता है। बस अपनी बहन की रक्षा, दूसरों की बहन की नहीं। चल दिखाता हूँ। सुनो बेटा, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। आज ऑफिस में मीटिंग है। आज तुम घर अकेले चले जाना और रास्ते में किसी से कुछ मत लेना। कोई कुछ भी दे, मना कर देना। बच्चों के साथ ही रहना। ओके, बाय बेटा। बाय पापा। अरे बेटा, तुम हिमांशु की लड़की हो? हाँ हाँ अंकल। मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हें लेने के लिए कहा है। नहीं नहीं अंकल, जरा पापा से बात कराना। अच्छा, नहीं नहीं अंकल, पापा ने मना करा था, किसी के साथ नहीं जाना। अच्छा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे पापा, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे अंकल, छोड़ो मुझे अंकल, मेरे कपड़े अंकल, अंकल छोड़ो मुझे, बचाओ पापा, पापा। किसके खिलाफ लिखूं एफआईआर? तूने देखा था किसी को? अरे घूम रही होगी तेरी बेटी कहीं और गिर गई होगी। तू यहाँ आ गया हमारा टाइम खराब करने। नहीं नहीं साहब, मेरी बेटी बस 8 साल की है, मुझे इंसाफ चाहिए। भाई चिल्ला किसके ऊपर रहा है? तेरे जैसों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। किसी पर भी आरोप लाकर पैसे ऐंठ लेते हो और अपनी बेटियों का किस गलत तरह से इस्तेमाल करते हो। भाई छोटू, अरे बाहर निकाल इसे।
नहीं नहीं साहब, साहब नहीं साहब, साहब नहीं साहब, साहब। लो, ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ सर, हो गया आपका काम। आया था वो, मैंने भगा दिया उसे। और कोई सेवा पानी हो तो बताइए। नहीं नहीं, लो, भारत माता कानून के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। ये है वर्तमान का भारत। लालच, बलात्कार, रिश्वतखोरी। ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल के युवा का हाल बताता हूँ। वो कहते हैं ना, आज के युवा कल के नेता होंगे। चल युवा का हाल बताता हूँ, चल। तेरी भगवान बस इस बार नौकरी पक्की करवा देना। पिताजी के ताने भी नहीं सुने जाते। अब पहली सैलरी से मम्मी जी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। नंबर तो अच्छे हैं तुम्हारे। लॉन्ग जंप, हाई जंप दोनों ही सही हैं। गुड, चलो जाओ यहाँ से। सर नौकरी? कौन सी नौकरी? सर अच्छे नंबरों से एग्जाम पास किया है मैंने, फिजिकल भी अच्छा है, तो सर नौकरी तो मिलेगी ना? ज्वाइनिंग लेटर? नौकरी के साथ साथ ये भी लगता है, लाया है? सर मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। पिताजी ऑटो ड्राइवर है मेरे। तो तू क्यों आया है इधर? जा तू भी जाके ऑटो चला। आ जाते हैं सुबह सुबह एक कागज का टुकड़ा लेकर। सर किस बात के पैसे दूं मैं आपको? अच्छे नंबर से एग्जाम पास किया है मैंने, नौकरी तो लेके जाऊंगा। तू जानता नहीं अभी मुझे। मैं चाहूँ ना चुटकी में तेरी सालक भर पानी भर सकता हूँ। सर मैं कंप्लेन करूंगा आपकी, ऊपर तक जाऊंगा। अच्छा, ये है तेरा रिजल्ट, ले तेरी नौकरी। ये लो, तुम्हारा आज का युवा तो नशा, तनाव और इंस्टाग्राम में व्यस्त है। ये क्या देश का भविष्य बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत सी नौकरी निकालेगी युवाओं के लिए। क्या कहा सरकार? चल सरकार भी दिखाता हूँ। नमस्कार भाइयों, बहनों और माताओं, आप अपनी कीमती वोट हमें ही दे। मैं जानता हूँ इस गांव में बिजली की बहुत समस्या है। 24 घंटे बिजली दूंगा। गली की सड़कें साफ और मजबूत बनवा दूंगा। साल में सभी को 2 सिलेंडर फ्री फ्री। वाह 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 वाह, नेताजी के लिए तालियां तालियां। आपकी शिक्षा का इंतजाम कर दिया गया है। आपकी दवाइयों का इंतजाम कर दिया गया है। और आपकी दारू का इंतजाम कर दिया गया है। अरे नेताजी का मतलब है दवा दवा। हाँ हाँ, वही वही। आज नेताजी भरोसा दिलाने के लिए आप सबके साथ भोजन करेंगे। तालियां तालियां। हाँ सही से सुनो, आज मुझे गली मोहल्ले के साथ खाना खाना पड़ा। वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मालिक क्या कर रहे, ये सब काम करोगे जो जनता से आपने वादे किए हैं। पागल है क्या? सरकार से जो पैसा मिलेगा उससे मैं विदेश जाऊंगा। बेटा भी तो विदेश में पढ़ रहा है, उसका खर्चा, गाड़ी का खर्चा, बीवी 9 लाख का हार मांग रही है, उसका खर्चा। जब तक वादा पूरा करने का नंबर आएगा तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। फिर जनता आपको वोट कैसे देगी? बेवकूफ है लोग। ऐसा करो, कल से दारू बंटवाना शुरू कर दो, फिर देखना। और एक रात पहले मुर्गा बंटवा दो, फिर तो वोट हमें ही मिलेगी।
लिए ये है वर्तमान का भारत। भारत माता, अब तुम बताओ, इतना बहुत है कि भारत के और दर्शन कराऊं? चल मान ले, फिर भी तेरे भारत में क्या बदला? तेरे अपने लोग ही अपने नहीं है। तेरे यहाँ गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार का अड्डा, माफिया, गुंडागर्दी, यही सब तो भरा हुआ है। किसी को भी कानून नियमों का कोई डर ही नहीं है। कैसे डर होगा? कोई आवाज उठाता ही नहीं है। यहाँ लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोने का तो ज्ञान है, किंतु अपने अधिकारों का नहीं। स्कूल में सब पढ़ाया जाता है, किंतु अपने देश का आधार संविधान नहीं पढ़ाया जाता। देश विदेश में भारत के संविधान को लोग जानते हैं, किंतु तुम्हारे ही लोग नहीं जानते। सही कहा तुमने। मेरे देश का युवा अपने कर्तव्य मार्ग से भटक गया है। उसे अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, और जिनको संविधान के कानून और नियम की जानकारी है, उसे गलत तरीके से व्याख्यान करते हैं। आज के युवा को जगाना होगा, देश के लिए समर्पित की भावना को जगाना होगा, भारत की बुराइयों के अंधेरों से उजालों की ओर लेकर जाना होगा। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम हो, आईआईटी और एनआईटी से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमदास जोड़ते हुए नारी से शक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो अपने भारत के लिए जीते। हमारे देश का युवा आगे आए और देश हित की तरह नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम शिष्टाचार ऐसे अपनाए कि जापान से पहले हमारे भारत का नाम हो। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत किया जाए। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। और सिंह की गर्जना के भांति मैं भारत माता नेतृत्व क्षमता के साथ युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश के वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। धन्यवाद।